नगर निकाय के चुनाव नज़दीक हैं और सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आज हम मौजूद हैं 10 साल के चेयरमैन जो कि कांडला के हैं, हाजी वाजिद हसन के साथ, जिन्होंने आज ही जिला शामली पहुंचकर आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ज्वाइन की है। तो आज उनसे बातचीत होगी हमारी कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के बारे में और कांडला चुनाव के बारे में। सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूं डिस्कवरी न्यूज़ चैनल पर चेयरमैन साहब। थैंक यू। आप दो बार कांडला के चेयरमैन रहे हैं, एक बार निर्दलीय चुनाव आपने लड़ा है, दोबारा आप बीएसपी से टिकट लाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। इस बार आपने राष्ट्रीय लोकदल में ऐसा क्या देखा कि कांडले में वो आपको जीत दिला दे? नहीं, जीत हार का तो फैसला देखो अल्लाह के इख्तियार में है कि मैंने जो राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की है उसमें जो देखा है ना, जो जयंत चौधरी जी हैं उनके जो शैली है, कार्यशैली जो है उनकी, और उनका आचरण, उनकी भाषा और उनके मुद्दे उठाने का अंदाज, उससे प्रभावित होकर मैंने आज राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की। जयंत चौधरी जी के कार्यशैली से आप प्रभावित होते हैं जी। 2013 में इस क्षेत्र में जिसमें आप रहते हैं दंगा हो जाता है और कहीं ना कहीं मुस्लिम और जाट में एक बड़ी खाई आ जाती है। क्या वो खाई इसको भरने में सक्षम हैं? उसमें एक आप उभरता हुआ सितारा था। कांडला में जो इस क्षेत्र में दंगा हुआ था उसमें एक उभरते हुए सितारे के रूप में आप उभरे थे। कहीं ना कहीं जाट और मुस्लिम की जो एक नफरत की खाई थी, क्या वो कम हो पाएगी? नहीं, वो तो कम हो गई। असल में ये है कि पार्टी की, उसमें पार्टी की नीतियों की वजह से ना तो दंगा हुआ था, ना उसमें पार्टी के विचारधारा की वजह से कोई दंगा हुआ था। कुछ लोगों ने, जो नशेड़ी टाइप के लोग थे, उनके द्वारा ये दंगा किया गया था प्लान, और उन्होंने दंगा कराया। अब ऐसे लोगों का समाज में जब बहिष्कार होता है और पार्टी बहिष्कार करती है या समाज के लोग बहिष्कार करते हैं, तो फिर उनका एक अलग पहचान है समाज में इस तरह के लोगों की, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और कहीं ना कहीं पहले की लोकदल और आज की लोकदल, ये तो सवाल ही नहीं, लोकदल तो वही है, लेकिन जो गलत विचारधारा के लोग थे वो दूसरी पार्टी में चले गए। उन्होंने लोकदल छोड़ दी है। उन्होंने लोकदल छोड़ दी, इसलिए हमने लोकदल ज्वाइन की। लोकदल ज्वाइन की है। तो आखिर बसपा में आपको क्या खामियां नजर आई जिसने आपको 2017 का चुनाव जितवाया? 537 वोट से आप जीत जाते हैं और फिर उसके बाद आप बसपा छोड़कर लोकदल में आ जाते हैं। नहीं, खामियां कोई नहीं, क्योंकि जब हम किसी पार्टी में होते हैं तो उसकी अच्छाई देख के और जो है तभी आदमी उससे प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करता है। हमें ये है कि अब राष्ट्रीय लोकदल अच्छी लगी और उसकी नीति अच्छी लगी। बहन जी का ना बोलना, वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा, गलत मैसेज जा रहा। नहीं, समाज हित में नहीं, समाज हित में नहीं जब बोला जाता तो फिर उसका मैसेज गलत जाता है जनता में। तो उसमें अब जयंत चौधरी जी जगह जगह हर मुद्दे पे बोलते हैं, राज्यसभा में भी बोलते हैं, लोकसभा में भी बोल रहे, और समाज के बीच में भी आके मुद्दे उठाते हैं। यानी कि इस बार आप राष्ट्रीय लोकदल में आए हैं कांडला में, कहीं ना कहीं इसको मजबूती मिली है इस क्षेत्र के अंदर। और कांडला में दूसरे लोग जो हैं, क्या सबसे पहले तो मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि ये गठबंधन नगर निकाय के चुनाव में भी बरकरार रहेगा? देखो, ये तो संगठन के लोग ही बता पाएंगे कि गठबंधन जो है नगर निकाय में रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि गठबंधन रहेगा। कांडला के अंदर अगर चुनाव की बात करें तो सबसे पहला चेहरा आता है हाजी वाजिद हसन का, जो कि आप हैं। गठबंधन अगर नगर निकाय में नहीं आता और साइकिल का सिंबल किसी दूसरे कैंडिडेट पर चला जाता है तो क्या फिर भी आप लीड कर पाएंगे? नहीं, अगर मुझे पार्टी लड़ाएगी तो मैं फिर भी लड़ूंगा। पार्टी अगर लड़ाएगी, हाँ, और पार्टी अगर किसी दूसरे कैंडिडेट को सिंबल दे देती है तो उसको लड़ाएंगे। और जो आपके प्रशंसक हैं, जो चाहते हैं कि आप चेयरमैन बने, चेयरमैन का चुनाव लड़े? देखो, किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई ना कोई तो 10 दावेदार हैं तो 10 के 10 को तो सिंबल मिल नहीं जाएगा। और मैं पार्टी के प्रति समर्पण करके आया हूँ और समर्पित रहूँगा।
पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे। जी। अगर वो दूसरे कैंडिडेट को भी टिकट दे देती है तब भी आप जो है उसके साथ खड़े रहेंगे। उसके साथ खड़े रहेंगे। कांधला के लोग जो हैं वोटर हैं, अक्सर कुछ लोगों का आरोप यही रहता है कि आपने 10 साल कांधले में हुकूमत की है, लेकिन विकास कार्यों में कोई गंगा नहीं बहेगा। नहीं, विकास कार्यों से क्या मुराद है? विकास कार्यों का मतलब क्या है? विकास कार्य हमारे यहाँ की कौन सी सड़क टूटी हुई है और कहाँ मैंने विकास नहीं कराया? जब मैं 2012 में पहली बार चेयरमैन बना तो 2012 में चेयरमैन बनने के बाद मैंने देखा कि खंभों पे बल्ब भी नहीं थे, आज LED लाइटें हैं। और कांधला की जो लाइट है वो बहुत डिम आती थी, मतलब बहुत ही वोल्टेज कम थे उसके। ट्रांसफार्मर मैंने रखवाए प्रयास करके। कांधले टाउन का बिजली घर मैंने बनवाया, अलग टाउन का बिजली घर अलग मैंने बनवाया। और जब 2012 में मैं चेयरमैन बना तो रमजान आने से पहले मैंने जाके कांधला की बिजली 20 घंटे कराई। ये विकास में नहीं आता। कांधले में 2 नगर पालिका से मैंने IDSMT की बिल्डिंग अलाट करके 2 प्राइमरी स्कूल बनवाए। 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मैं एक अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज लेकर आया। ये विकास में नहीं है। मैंने कांधले का बाईपास बनाया, ये भी विकास में ही होगा। आपने देखा होगा साल में 2 बार तो आपका शायद जाना ही होता हुआ, ईदगाह में जो टाइल्स लगी हुई है वो मेरी लगवाई हुई है। किसने लगवाई? अब से पहले ईदगाह में जो टाइल्स लगी। ईदगाह में टाइल्स। और वहाँ शिव मंदिर में कांधले में ऐसा नहीं है कि वहाँ शिव मंदिर में मैंने काम करा, टाइल्स मैंने लगवाई। यानी कि आपने हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए काम दोनों कराया, को काम विकास किया। कराया। मैंने कांधले के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया, किसी से द्वेष वाली राजनीति नहीं की। कांधले के अंदर जो राजनीति होती है और राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको कहा जाता है कि आप राजनीतिक जादूगर हैं। जो लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, उनको आप मना लेते हैं, अपने पाले में ले आते हैं। आखिर ये किस तरह से आप इसको अंजाम देते हैं? देखो, हमारे यहाँ जो है अल्लाह के नबी 1400 साल पहले कह के चले गए थे, ये हुस्नुल अखलाक से जब किसी के साथ तुम पेश आओगे, अच्छे से पेश आओगे, तो कोई भी तुम्हारा हो जाएगा। अखलाक से आप पेश आते हैं, आदमी को अपना बना लेते हैं। मेरे से गलती होती है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। यानी कि अहम वाली जो चीज़ें हैं, नहीं, मुझे पता ही नहीं अहम क्या होता है, क्योंकि मैं जहाँ झुकने वाली बात होती है मैं झुक जाता हूँ। इस बार कांधला चुनाव में आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? नहीं, आपने मेरा पहले भी इंटरव्यू किया, 2017 में भी किया मेरा इंटरव्यू आपने। मैंने पहले भी आपको वही बात कही थी, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मालिक ने चाहा मैं ही पहले नंबर पे हूँ, अगर लड़ूंगा तो। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप ही पहले नंबर पे हैं, ये हर कैंडिडेट कहता है, लेकिन उस किस नज़रों से हम आखिर देखें पहले नंबर पर होने के लिए? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने भाईचारा कायम किया कांधले के अंदर, कोई पार्टीबाजी नहीं खड़ी की। और मैंने एक ही बात कहता हूँ मैं कि मैं वोटों के चुनाव हुआ मेरा, तुम्हारा दिलों का चुनाव मेरा किसी से नहीं। कांधला क्षेत्र के आसपास की अगर राजनीति की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल का एक अहम किरदार रहता है। यहाँ पर नेता को वो एक तरह की वो फैक्ट्री है जिसमें मांझकर उसको बहुत अच्छे लेवल पर ले जाती है। तो आपने जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है, आगे आने वाले जो फ्यूचर है MLA या MP के लिए, क्या उसमें भी आप अपने रास्ते को इसको अंजाम देंगे? पार्टी से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका पूरी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ आप निर्वहन करेंगे, और अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो कांधला चेयरमैनी का चुनाव आप लड़ेंगे? जी बिल्कुल। आप मुखातिब थे अभी, और हम जनाब हाजी वाजिद हसन के साथ ही शामली से, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय से आज पार्टी को ज्वाइन करने के साथ कांधला की तरफ जा रहे हैं। हम उन्हीं के साथ बैठकर ये बातें कर रहे थे, उन्हीं की गाड़ी में, कि आखिर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को कांधला में किन नज़रों से देखा जाता है और किस तरह से मजबूती वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं। कांधला का जो चुनाव है एक अजीब व गरीब चुनाव होता है, और कहीं ना कहीं उसका अहम किरदार वो दिन होता है जिस दिन मतदान होता है। और सबसे बड़े सरताज जो कि 10 साल से कांधला की उस कुर्सी पर विराजमान है, जिसके लिए अब 2022 की जंग जारी होनी है, तो आने वाला सरताज कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा।
अगर आपने अभी तक हमारा डिस्कवरी न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर हो सकूं सोहराब मलिक के साथ। मोहम्मद शहजाद, तब तक के लिए दीजिए आप इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।